जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आपके लिए डिवाइन मैसेजेस लेकर आई हूँ लॉर्ड कार्तिकेय की तरफ से। भगवान मुरुगन, कार्तिकेयन, स्कंदा, गुहा, जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारो, उनके तरफ से ये मैसेजेस होंगे आपके लिए। और जिस दिन मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आज है शुक्रवार, शुक्ल पक्ष शुक्रवार, और कल के दिन होगा पूर्णिमा। आज रात से ही तिथि लग जाएगी और कल पूर्णिमा होगी। तो फुल मून रिचुअल्स भी जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पर इसके बाद जो मैसेजेस यहाँ पे हम चैनल करेंगे वो टाइमलेस होगा। जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके लिए मैसेजेस मैच करेंगे। तो उससे पहले आज की तिथि के बारे में बात कर लेते हैं। जब मैं ये वाली वीडियो कर रही हूँ, आज के दिन पंगुनी उत्तरम एक लॉर्ड मुर्गा के लिए, लॉर्ड कार्तिकेय की डेडिकेटेड एक दिन है, जिस दिन के बहुत ही सारे स्पेशल रीजंस है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। कहीं कहीं ये भी मान्यता है कि आज ही के दिन शिव और शक्ति की विवाह हुआ था। कहीं हम मानते हैं शिवरात्रि के दिन उनके विवाह हुआ है, पर तमिल ट्रेडिशन के हिसाब से आज के ही दिन शिव और शक्ति पार्वती की विवाह हुई थी, ऐसे मान्यता है। ठीक है। साथ ही लॉर्ड कार्तिकेय यानी मुरुगन एंड देवानी और कार्तिकेय और देवसेना की भी शादी आज की ही दिन हुई थी। और पुराणों के हिसाब से लॉर्ड अयप्पा की जन्म भी इसी दिन हुई थी, यानी हरि और हर के मिलन, शिव और विष्णु यानी नारायण, उन दोनों के पुत्र के रूप में लॉर्ड अयप्पा हरिहर सुदन के रूप में आज के ही दिन उनका जन्मोत्सव भी माना जाता है। ठीक है। तो ये हम बाकी सारे स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस तो हैं, उसके अलावा जो मेन सेलिब्रेशंस होती हैं आज के दिन, यानी पंगुनी इज द तमिल मंथ एंड उत्तरम इज द नक्षत्र। पंगुनी मंथ में तमिल महीने पे जो उत्तरम नक्षत्र आती है, उस दिन ये सेलिब्रेशन होता है। और उस दिन लॉर्ड मुरुगन, लॉर्ड कार्तिकेय और देवसेना देवयानी की शादी हुई थी। ठीक है। जैसे हमने कई बार पहले भी बात किया है, लॉर्ड मुरुगन की अवतरित इसलिए हुआ था, उनका इनकारनेशन इसलिए हुआ था कि सूरबद्मन का वध करना था। सूरबद्मन एक ऐसा राक्षस था जिनके पास ये वरदान थी, जो शिव का पुत्र होगा, जो शिवा के कुमार होगा, शिव कुमार होगा, वही मेरा वध कर पाएगा। तो शिव का पुत्र मेरा वध कर पाए, उनके अलावा कोई मेरा वध ना कर पाए, वो भी बालक अवस्था में। ओके। क्योंकि सूरबद्मन को ये पता था कि माँ पार्वती, उमा महेश्वरी कभी भी मां नहीं बन सकती, क्योंकि रति देवी की श्राप जो था, कामदेव को महादेव ने भस्म करने के वजह से, रति देवी की मां बनने की सपना अधूरा रह जाने की वजह से रति देवी ने मां पार्वती को श्राप दे दिया था कि आप कभी भी मां नहीं बन सकते। तो ये जानने के वजह से सूरबद्मन ने ये वरदान मांगा, जब मां पार्वती, मां महेश्वरी कभी मां नहीं बन सकती तो शिव जी की कभी पुत्र नहीं होंगे, और जब शिव जी के पुत्र ही नहीं होंगे तो उनका वध भी कभी नहीं होगा। जिसके वजह से शिव जी ने अपने त्रिनेत्र से जो अग्नि के ज्वाला रूप में, अग्नि के पिंड रूप में एक पिंड का जन्म दिया, और जिस अग्नि के पिंड में इतनी ऊर्जा थी उसे एक पिंड में समाना मुश्किल रहा, इसलिए 6 विभिन्न पिंडों में उन्हें बांटा गया और 6 बालक के रूप में उन्हें जन्म हुआ उनका। और 6 के 6 बालक के रूप को 6 कार्तिकेय कन्निकाएं के पास दे दी गई, वो उनके लाड़ प्यार कर रहे थे। एक समय सही पे आया जब एज पर द डिवाइन प्लान, एज पर द डिवाइन टाइम, जब माँ पार्वती ने पहली बार स्कंदा से मिलने के लिए पहुंची, तो 6 के 6 बालक को एक साथ देखते हुए उन्होंने सोचा कि 6 बालक को एक साथ कैसे वो गोद पे उठाती। तो उन्होंने 6 के 6 बालकों को अपने शक्ति से, अपने प्यार से, अपने ममता के रूप से एक बालक और 6 सर, 6 के 6 को मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए देखना चाहती थी। तो इसलिए उनको एक बालक के रूप, 6 सर और 12 भुजाओं के साथ स्कंदा का अवतरण हुआ। इसीलिए हम जब नवरात्रि में 5वें दिन हम जब पूजा भी करते हैं तो मां स्कंद माता के रूप में, यानी 6 सर और 12 भुजाओं वाली जो संतान के रूप में उन्होंने एकत्रित करके कार्तिकेय की
रूप जो माँ पार्वती ने दिया वो है स्कंदा। ठीक है, जब इनके अवतरण हुई, इनका जो इनकारनेशन का पर्पस था सूरबदमन का वध करना। तो तमिलनाडु में आज भी तिरुचेंदूर नाम की जगह पे, वहां पे समुद्र है, उस समुद्र किनारे समुद्र तट पर मंदिर स्थित है और उस मंदिर में सूरपोर सूरपोर इन द वॉर बिटवीन द सूरा एंड द कार्तिकेय, ओके, ये सेनाधिपति रहे और वहां पे वॉर हुई और सूरबदमन का वध किया गया। ये होता है कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि पे। तो आज भी षष्ठी तिथि की पूजा जो है 6 दिन के उपवास, 6 दिन के व्रत के हिसाब से शुरू होती है और तमिल कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि पे महास्कंद षष्ठी मनाया जाता है। आज भी वहां पे बहुत ही बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं। सूरबदमन और लॉर्ड कार्तिकेय की आज भी वहां पे वॉर होती है और उसमें सूर को वध करके उन्होंने एक तरफ अपने मोर और एक तरफ अपने क्या कहते हैं आपकी मुर्गा, यानी कॉक है ना, हेन एंड कॉक वाली फ्लैग के रूप में अपने पास रखते हैं। इसमें एक और ये लेसन भी है कि अपने जो भी एनिमी है ना उसे पूरी तरीके से डिमोलिश करना या उसे मारना, वध करने से बेहतर होगा उसे सही रूप में चेंज करके अपने पास ही रखो और वो आपके पास आपके सेवक बन के रहेंगे भी। ठीक है, तो उस पे ये उनके लिए प्रॉमिस किया गया था देवों की तरफ से, अगर आप सूरबदमन की वध कर देते, क्योंकि सारे के सारे इंद्रदेव, देवेंद्र समेत सारे देवों को बहुत ही ज्यादा अत्याचार सहना पड़ा इस सूरबदमन के वजह से। इन देवेंद्र से के इंद्राणी तक सभी को ही अरेस्ट कर लिया गया था, बहुत ज्यादा पीड़ित रहे हैं। तब सूरबदमन को वध करके सारे के सारे देव देवियों को उन्होंने रिहा करवाया था, जिसके चलते एज अ गिफ्ट, एज अ रिटर्न गिफ्ट मानो या फिर एज अ ब्लेसिंग मानो, उन्होंने जो देवेंद्र की पुत्री थी देवयानी, देवसेना, उनसे उनकी विवाह के लिए प्रस्ताव रखा और कार्तिकेय की पहली पत्नी के रूप में मां देवयानी से उनकी शादी हुई। जो स्कंद षष्ठी, महास्कंद षष्ठी होती है कार्तिक महीने में, उससे 5 महीने बाद पंगुनी महीने में उत्तरम नक्षत्र के दिन उन दोनों की विवाह हुई थी। ठीक है, तो ये है रीजन इस दिन के सेलिब्रेशन की। चलिए अब शुरू करते हैं हम सेशन। अब हम देखेंगे कि आपके ऐसे कौन से एनिमीज हैं या रहे जिनको आपको कैसे हैंडल करना है और आप कैसे उनको फोरको करके, उनको हैंडल करके अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो ये लॉर्ड कार्तिकेय की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आर्कएंजल्स की तरफ से, आपके इष्ट देव कुलदेव की तरफ से आपके लिए रीडिंग होगा। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो जरूर क्लेम कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर आप ये रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं, ओम शरवण भव ऐसे मंत्र आप लिख सकते हो। हर महीने षष्ठी का व्रत रखा जाता है, महास्कंद षष्ठी उस दिन, जैसे हर महीने शिवरात्रि होती है और महाशिवरात्रि मनाते हैं ना, वैसे। चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 3 रीजंस देखेंगे। कौन से 3 आपकी एनिमीज है, आपके अंदर है, जिसे आप नहीं देख पाए या फिर रिसेंटली उस बारे में सोच रहे हो और उससे कैसे ओवरकम करना है, उसे कहे सही तरीके से आपको बेटर लाइफ की तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए कैसे उसे ठीक करना है अपने अंदर ही। ठीक है, ओके। 3 आपके खामियां, 3 आपके अंदर की इनर एनिमीज, क्योंकि बाहर के जो एनिमी है ना, शत्रु है, वो तो दिखते हैं, लेकिन हमारे ही मन में, हमारे ही अंदर जो शत्रु हैं वो हमें नहीं दिखते। अब वो हमारे अंदर के शत्रु को वध कैसे किया जाए, उन्हें कैसे सुलझाया जाए, उन्हें कैसे ठीक कर दिया जाए, ये लॉर्ड कार्तिकेय की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से हम देखेंगे। यूनिवर्स, ओके। नेक्स्ट, ऐसे कौन से आदत है, ऐसे कौन से शत्रु हैं, इनके अपने मन में क्या उनको ध्यान रखने की जरूरत है, कैसे अपने में सुधार लाने की
जरूरत है। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ, ठीक है। ओके फाइनल। इस बीच ना आप क्लेम करिएगा, पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिएगा, फ्यूचर को लेकर क्लियर गोल्स सेट कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। फुल मून न्यू मून रिचुअल्स कर सकते हैं, जब भी आप जब देख रहे हो उसके बाद के जो भी फुल मून होती है वो लेटिंग गो रिचुअल्स के लिए, न्यू मून होती है मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स के लिए, ठीक है। और माँ काली के ज़ीबू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक है, जो माँ काली द्वारा ही, माँ काली के ही रूप में मैनिफेस्टेड जो माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, मैं उसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, कोशिश करूंगी लिंक ऐड कर दो, ठीक है। चलिए तो मैं कार्ड्स निकाल लिया मैंने, अब देखते हैं क्या है। पहला कार्ड है फूल कार्ड, ठीक है। ओके पहला कार्ड है फूल कार्ड और गाइडेंस के रूप में है द स्ट्रेंथ, द मैजिशियन एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी तीन तीन मेजर आर्काना और एक कोर्ट कार्ड। सेकेंड हैबिट आपकी आई 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। थर्ड हैबिट, थर्ड शत्रु के रूप में आपके लिए आया है 10 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे गाइडेंस के रूप में आया द एम्परर, द 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ओवरऑल आपके रीडिंग में टोटल 4 मेजर आर्काना, 2 कोर्ट कार्ड्स आ गए हैं और 2 विश फुलफिलमेंट के कार्ड आए हैं। 9 आपको ज्यादा दिख सकता है, 6 आपको ज्यादा दिख सकता है, ओके 8 आपको ज्यादा दिख सकता है, 808 दिख सकता है, 606, 909 आपको ज्यादा दिख सकते हैं, 10 की नंबर आपको ज्यादा दिख सकती है, ओके। अगर 9 की एनर्जी सबको दिख रहे हैं, 99, 999, 4 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 9 भी किसी किसी को दिख सकता है, ओके ये इस वजह से दिख रहा है कि आपके अंदर की जो भी शत्रुओं हैं, आपके अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी आपके अंदर की खामियां हैं, इनर डीमंस है, उसे आप अब ओवरकम करोगे इस मैसेज के मिलने के बाद। जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी गाइडेंस आ रहे हैं, उसके प्रति ओपन एंड रिसेप्टिव रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए पहला कार्ड ये है कि आपका जो भी इनर डीमन है उसके रूप में आया है द फूल कार्ड, ओके। द फूल कार्ड अगर आया है इसका मतलब ये कि आप बहुत ज्यादा बेफिक्रे एनर्जी में रहने वाले इंसान हो। बेफिक्रे एनर्जी में रहने वाले इंसान के मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशन है, जो भी सिनेरियो है, उसकी एक्चुअल क्या कहते हैं, डेप्थ को नहीं समझते हुए अपने मनमानी करना, जो है सो है वाली एनर्जी में रहना। ये भी कहता है कि आप बहुत ज्यादा काउंटेड रिस्क नहीं लेते, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते, जो दिल में आया, जो मन में आया करके निकल जाते हैं, सोचते हैं कि बाद में देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। इसके वजह से बहुत सारे नुकसान आप अपने लाइफ में ऑलरेडी झेल चुके हो, ये भी दिख रहा है। एक अगर काम करने के लिए बैठते हो या करना चाहते हो तो उस काम को आप मन लगा के दिल से पूरी फोकस तरीके से नहीं कर पाते, अब बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस, बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहते हो। और अगर कोई आपको सही गाइडेंस देने की कोशिश भी करता है, आपको बोलता है कि बच्चे देखो तुम जो कर रहे हो ना, ऐसे करोगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है, ऐसे मत करो, थोड़े से संभलो, थोड़े से शांत रहो, ठहरो, ऐसे करते रहोगे तो कैसे होगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के ना गांठ के। अगर ऐसे किसी ने आपको एडवाइस दे भी दिया तो यू विल बी लाइक मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, आप अपना काम संभालो, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये थोड़े से एक किस्म की आपके अंदर की एरोगेंस हो सकती है, या फिर उनकी बातों की गहराइयों को नहीं समझना भी एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, जिसके चलते बाद में आप जब वो महसूस कर रहे होते हो, गो थ्रू कर रहे होते हो, तब आपको लगता है कि यार उस व्यक्ति ने, उस इंसान ने उस वक्त में हमें ये बताया था, बट मैंने ही ध्यान नहीं दिया। कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेना, बहुत ज्यादा काम 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 में लगे रहना, लोगों से मिलना गुलना नहीं, अपने आप में रिजर्व्ड रहना, या फिर ईश्वर पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पाना। कुछ भी नया स्टार्ट करते हो तो उसमें काफी दिन फोकस या इंटरेस्टेड नहीं रह पाना, ये आपकी
एनर्जी हो सकती है। या फिर कैलकुलेटेड रिस्क लेना नहीं लेना तो दूर की बात है, फालतू के जाके आ बैल मुझे मार वाली एनर्जी में बहुत सारे रिस्क लेते हुए भी आप दिख रहे हो। पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में आप ज्यादा डीपली सोचते नहीं हो, रिलेशनशिप में आने से पहले आप ज्यादा सोचते नहीं हो, किसी स्टाफ को एंगेज करने में, एम्प्लॉय को आप हायर करने से पहले सोचते नहीं हो, कहीं जाने के बारे में सोचने से पहले प्रॉपर प्लानिंग नहीं करना, ये सब आपके शॉर्टकमिंग्स हो सकती है, आपके अंदर की नेगेटिव बातें हो सकती हैं। आपको क्या कहा जा रहा है? अगर आप इतने ही बचकाने हरकत कर रहे हो, इतने ही ज्यादा इरेशनल नहीं बिहेव कर रहे हो, ईश्वर पे भी सही तरीके से विश्वास नहीं कर रहे हो, इसके चलते जो ब्लेसिंग्स है उसे भी आप क्लेम नहीं कर रहे हो, इसके चलते ये हमेशा जो भी सिचुएशंस है ना उसे अपने हाथ से निकलते हुए देख रहे होते हो, हर बार ऑब्स्टिकल्स को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे होते हो। पर यूनिवर्स यहां पे कह रहा है स्टार्ट बिलीविंग इन द यूनिवर्स। आपके पास बहुत पोटेंशियल है, आपके पास रिसोर्सेस भी अवेलेबल है, आपके पास ईश्वर का कृपा भी है, आपके अंदर वो काबिलियत भी है। जो कहते हो ना मुझे सब पता है, सच है, आपको सब पता है, लेकिन उसे कब कहां कैसे करना है ये आपको नहीं पता। क्या करना है से ज्यादा कब कहां और कैसे करना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसे ये समझ जाओगे और जो डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, ये समझ जाओगे, उस हिसाब से आप एक्शन लोगे तो यूनिवर्स आपके हित में काम कर रहा है। आप काम एंड कंपोज तरीके से उस काम को कर पाओगे, आपके सामने सच्चाई रहेगी, आप बहुत ही पॉजिटिवली उस बातों को मैनिफेस्ट कर सकोगे जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जैसे आप तरीके से आगे बढ़ते हो, सोच समझकर इन्वेस्ट करते हो, रिलेशनशिप में या करियर में, बिजनेस में, आपको मल्टीपल लेवल पे रिटर्न्स मिलते हुए, मल्टीफोल्ड पे बेनिफिट्स मिलते हुए आपको दिख रहा है। आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी, ब्लेसिंग्स आएगी, फॉर्चुनेट लाइफ आप जी पाओगे। अब तक जो भी गलतियां आपने की है उससे सीख कर, उस लेसन्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप आगे बढ़ रहे होते तो आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आकर रहेगी, ये गारंटी है यूनिवर्स के तरफ से। ओके, सेकेंड जो नेगेटिव पैटर्न है, सेकेंड जो नेगेटिव तरीके हैं आपके, ये है कि ना आप खुद पे ज्यादा खर्चा करते हो। वो पहले ही पॉइंट के साथ यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ रहा है, जैसे कि आप बहुत ज्यादा खर्चा करते हो, सोच समझकर इन्वेस्ट नहीं करते हो। यहाँ पे आप खुद पे ज्यादा खर्चे करते हुए दिख रहे होते हो, और जहां पे भी इन्वेस्ट करते हो या फिर अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, आप जहां पे भी कोई पार्टी में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सिनारियो यहाँ पे बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कहीं पार्टी में आप जा रहे हो तो पार्टी में मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझसे हो पाएगा, ये दिखाने के लिए जितने भी बिल है ना वो मैं पे कर दूंगा, कर दूंगी वाले एटीट्यूड ड्रॉप जमाना, राइट? आप अपने वर्थ को ना प्रूफ करने के चक्कर में लगे रहते हो। ऐसा लगता है कि आप हमेशा एक्स्ट्रा काम करते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो ताकि आपको लोगों की वाहवाही सुनने की चाहत बहुत ज्यादा होती है ना? कभी कभी ये होता है कि जो पैसे दे के वाहवाही लेना पड़ रहा है ना, वो वाहवाही तो होता नहीं है। अगर आप कुछ खर्चे उन पे कर रहे हो, कुछ उन्हें दे रहे हो, इस वजह से कोई आपके ऊपर आपको ये बोल रहा है कि यार तुझसे बेहतर तो कोई है नहीं, तुम सबसे बड़ा है, बड़ी है, या तुम तो बहुत अच्छी है, अच्छा है, तो ये तारीफें ना वैल्यूलेस है, क्योंकि वो आपकी नहीं, आपके पैसे उड़ाने की आदत की हो रही है, या फिर आपके पैसे की हो रही है, आपकी नहीं हो रही है, राइट? जैसे ही आप बहुत ज्यादा सुपरफिशियल हो जाते हो और आप ये सही तरीके से किसी को जज नहीं कर पाते हो, इसके चलते अच्छे लोगों को खो देते हो, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ये है कि जो भी है ना उसे ऐसे फट 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 डिसीजन मत लो, थोड़े से टाइम लो, सम लो, सोचो, फिर डिसीजन लेना। बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहते हुए दिख रहे हो, अभी हो सकता है या पास में रहे हो। अगर अभी भी ये एनर्जी थोड़ी भी है कि आप जो चाहते हो वो हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा तो आप गुस्से में आ जाते हो, परेशान हो जाते हो, इरिटेटेड हो जाते हो, और आपको ऐसा लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है। अगर कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, पार्टी में कोई आपको कोई अटेंशन नहीं दिया, या आपको कोई वैल्यू नहीं दिया, आपसे बात करते करते किसी और को देख के बात करने लगे, आपको लगता है कि यार मेरा वैल्यू इतना ही है क्या? तो ये सारे बातें ना छोड़ दो, फालतू की बातें, सच कहें फालतू की बातें। यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़े से शांत हो,
थोड़े से ना सोचो कि मैं जो भी कर रहा हूं ना, ये अटेंशन सीकिंग की एनर्जी जो है, ओवर इन्वेस्टिंग की एनर्जी जो है, सेल्फ ऑब्सेशन की एनर्जी जो है, जो ऑब्सेस्ड हो आप, सेल्फ ऑब्सेशन में हो आप, इस एनर्जी जो है ये कहीं पे भी ना एडिक्शन की ही बराबर है। तो इस ये एनर्जी कहाँ मेरे लिए अच्छा सर्व कर रही है, कहाँ मेरे लिए बुरा साबित हो रही है, इस बारे में आपको सोचने की, समझने की जरूरत है। थोड़े से खुद बैठ के बातें करो। सेट अ वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईपी मीटिंग विथ योर ओन सेल्फ। ठीक है, अपने साथ जब आप वीवीआईपी मीटिंग शेड्यूल करोगे, एक टाइम आधा घंटे निकालोगे, एक कप चाय लोगे, बैठोगे खुद के साथ और नोटबुक के साथ और लिखोगे क्या 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 कैसे कैसे कैसे, खुद से खुद क्वेश्चन करोगे और वो जो भी सवाल आ रहे हैं ना उसे लिखोगे, तो समझ में आएगा कि आप कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपका सोल जानता है क्या सही है क्या गलत है। राइट? जैसे ही आप जो भी आदतें आपको नहीं पसंद अपने आप में उसे लिखोगे और उसे करेक्ट करने की प्रण ले लोगे और उसे करेक्ट करने की, उसे सुधारने की प्रॉमिस करोगे खुद को, तो यूनिवर्स आपके हित में आपके हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, एंजल्स आपके हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ही ब्यूटीफुली अपने लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, अपने कैरेक्टर के लिए वाहवाही इकट्ठे करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, थर्ड हैबिट मैं मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, मैं करके दे देता हूं, परेशान क्यों हो रहे हो, अरे रुको ना, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी, क्यों परेशान हो रहे हो, सब मैं कर दूंगी। टीम में जो भी काम करना है वो भी बोले अरे यार तू परेशान मत हो ना, तुम्हारे भी घर पे परेशानी है, अरे तू भी परेशान मत हो, तुम्हें भी तो तबीयत खराब है, मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगा। आपको ऐसा लगता है कि किसी को भी ना नहीं कहना एक बहुत बड़ी प्रिविलेज वाली बात है। राइट? मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी, सारे बर्डन अपने कंधे पे उठा लेना, प्रॉपरली काम को डेलीगेट नहीं कर पाना या प्रॉपरली लोगों से काम नहीं ले पाना और उनके परेशानियों को समझ के अपने परेशानियों को अनदेखा कर देना, अनसुना कर देना। आपके कंधे चीख रहे हैं यार मुझे भी शोल्डर पेन है, मुझे भी रेस्ट की जरूरत है, मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी चाय पीनी है, मुझे भी फन करना है, मुझे भी पार्टी में जाना है, मुझे भी नीड है। आपकी बॉडी आपसे चीख चीख के कह रही होती है, आप कह रहे हो नहीं ना, छोड़ो ना यार, ठीक है ना, वो परेशान है ना, करके दे देते हैं ना। तो ये माइंड बॉडी सोल की बैलेंस ना है ना, वर्क लाइफ बैलेंस की अलाइनमेंट ना होना, ओवर पावर, ओवर बर्डन खुद को रखना, आपको कोई कमेंडेशन नहीं देने वाला। राइट? डू कमेंडेबल जॉब, अपना काम को कमेंडेबल तरीके से करो। हर किसी के काम को अपने खांधे पे लेके बैठने से एक्स्ट्रा कमेंडेशन कोई नहीं देने वाला। राइट? तो जो आपके काम है उसे सही तरीके से करना है। हाँ, जेन्युइनली किसी को हेल्प करने की जरूरत है, डेफिनेटली करना है, पर आपकी अच्छाई की किसी और की तरफ से उनके फायदे उठाए जा रहे हैं, वो लोग आपके सर पे सारे काम डाल के वो मौज कर रहे हैं और आप बैठकर उनके काम कर रहे हो, तो ये गलत है। घर हो, ऑफिस हो, फ्रेंड्स सर्कल हो, जहां पे भी हो, डेलीगेट करना करो। अरे यार तू एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, बाहर जाने की कहीं आउटिंग की पार्टी भी कर रहे हो, तो उनसे ये बोल दो यार तू ये अरेंजमेंट कर देना, तू ये कर देना, मैं ये कर दूंगी या कर दूंगा। ऐसे नहीं कि सब मैं कर लूं और बाद में जाके पार्टी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके बैठे हो केयरटेकर बन के और सब एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत होता हुआ दिख रहा है। लर्न टू से नो। कभी कभी ना कहना आपके लिए अच्छा है। राइट? ना कहने से कुछ नहीं खराब होने वाला, कोई रिश्ते नहीं खराब होंगे, बोलने के तरीके से खराब हो सकते हैं। राइट? अगर कोई आपसे आके बोला आप थोड़े से एक काम कर दोगे तो थोड़े अच्छा हो जाएगा, नहीं नहीं मैं क्यों करूं, मुझे नहीं करना, ये एटीट्यूड में बोलोगे ना, पक्का रिलेशनशिप खराब होगा। अगर वो बोलेंगे मेरे ना ये थोड़े से काम बचे हुए हैं, मैं ये करने के बाद अगर हो सके तो करके दे दूं। राइट? तो ऐसे बोले ना, कोई आपसे छिड़ने वाला या लड़ने वाला नहीं है। तो आपके लहजा, आपके जो बोलने के तरीके, आपके जो चॉइस ऑफ वर्ड्स पे ध्यान देने की जरूरत है। पर ना कहना, ब्रूटली ना कहने को नहीं कह रही हूं मैं, ना कहने का मतलब उन्हें समझा के ना कहिए मुझे ये सारी प्रायोरिटीज है, इफ आई फाइंड टाइम आई विल डेफिनेटली डू इट, इफ आई फाइंड टाइम। तो वहां पे आ गई कि इफ यू गेट टाइम, इफ यू फाइंड टाइम। राइट? अगर उसके बाद भी आपके टेबल में रख के चले जाते हैं या आपके पास छोड़ के चले जाते हैं, तो इफ यू फाइंड टाइम देन डू, इफ यू डोंट फाइंड देम टाइम, अगर वो आके पूछ रहे हैं यार मुझे मेरे काम ही नहीं खत्म हुए यार, मैं कोशिश तो कर रही थी, कर रहा था लेकिन नहीं हो पाया, डोंट माइंड। हाँ, सिंपल। तो ब्रूटली नो आई विल नॉट डू
किसी को भी बुरा लगेगा, अगर आपसे भी कोई कहता तो आपको भी बुरा लगेगा। द चॉइस ऑफ वर्ड, द चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो, अपने बॉडी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हो, अपने हेल्थ को बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज नहीं करता हो, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करता हो। सेल्फ लव की कमी यहाँ पे दिख रही है, जो आपकी एक बहुत बड़ी शत्रु है आप अपने लिए खुद। तो मैं ही तो इम्पोर्टेंट हूं, मैं ही तो स्टेबिलिटी जो भी बातें हैं इसकी रिस्पॉन्सिबल हूं, मुझे ही तो करना है, मैं नहीं करूं तो कौन करेगा। किसी के वजह से काम रुकते नहीं है, और सिर्फ किसी एक की वजह से पूरी दुनिया चल भी नहीं रही है। अगर है तो वो परमात्मा है, राइट। तो हम तो परमात्मा है नहीं, हम तो परमात्मा के चुटकू पुटकू अंश है ना। तो प्यार से अपने आप का ध्यान देना शुरू करो। तो ईगोइस्टिक जो एनर्जी में रहते हो ना आप, मैं मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूंगी, ये सेल्फ ईगो में जो है उसे जाने दो। जैसे ही आप सेल्फ लव की एनर्जी में आओगे, जब आप अपने बातों को क्लियर वर्ड्स पे, क्लियर कम्युनिकेशन पे सामने रखना शुरू करोगे, तो मैक्सिमम आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे एरोगेंस में इगोइस्टिक होकर नहीं बात करना है, पर क्लियर कम्युनिकेशन करना है। राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स, राइट चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन, राइट चॉइस ऑफ इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और तरीके से जब आप अपने बातों को सामने रखोगे, तो आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है और आपके विश फुलफिल होती हुई दिख रही है। ठीक है, चलिए, ये रहे आपके तीन जो भी हैबिट्स हैं, जो भी आपके इनर डीमन की तरह आपके अंदर हैं, जिन्हें आपको चेंज करने की क्या जरूरत है। अब देख लेते हैं लॉर्ड कार्तिकेय की तरफ से यूनिवर्सल मैसेजेस, यूनिवर्स की तरफ से हैंड पिक्ड मैसेज क्या आ रहे हैं आपके लिए। ओके, You are about to meet your perfect partner, mind, body, soul. आप जैसे वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से शादी किए हैं, वैसे ही आप अपने परफेक्ट पार्टनर से मिलने वाले हो। ये मैसेज आपको लॉर्ड मुर्गन की तरफ से, लॉर्ड कार्तिकेय की तरफ से आ रहा है। माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करने के लिए वो कह रहे हैं, जो मैसेज मैंने पहले भी चैनल किया। सो इट्स अ कंफर्मेशन फ्रॉम हिम। 333 की एनर्जी आपको ज्यादा दिख रही होगी। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, अगर आप ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन मिली है, सपोज, ठीक है, आप ट्विन फ्लेम हो पक्का, तो आपकी अवेकनिंग स्टेज चल रही है। पहले जितने भी ट्रिगर्स, पहले जितने भी ट्रॉमास हो रहे थे, अभी एक सुकून होगा। अभी आपके इनर डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी शांत होती हुई दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत कुछ बदल रहा है और अच्छा लग रहा है। आप एंजॉय कर रहे होंगे अपने इस फेज ऑफ लाइफ को, और ये फेज ऑफ लाइफ आपको लगेगा कि इट इज अ डिवाइन गिफ्ट। जो पहले आप परेशान थे, यार ये सेपरेशन कब खत्म होगा, यूनियन कब खत्म होगी, वो कब कॉल करेंगे, वो कब मैसेज करेंगे, कोई मैसेज आ गया तो क्या वो मुझे मिस कर रहे हैं, नहीं मिस कर रहे हैं, अब ये सब ठीक है। जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ये आप अभी समझ पाओगे। ठीक है, आउल स्पिरिट आपसे कनेक्ट कर रहा है, जो विजडम की बात करती है, जो मिस्ट्रीज की बात करती है, जो इंटेलिजेंस की बात करती है, जो प्रोटेक्शन की बात करती है। आपके इंट्यूशन बहुत ही ऑन स्पॉट हो रहा है, और आप अपने इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है। ये भी यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से संदेश है। ठीक है, व्हाट मोर यूनिवर्स। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, ट्रस्ट, इंट्यूशन, मैंने अभी कहा, फिर से कंफर्मेशन 717। यू आर प्रोटेक्टेड। लॉर्ड कार्तिकेय ना देव सेनापति हैं, यानी पूरे देव देवियों के, देवेंद्र कुल के ही वो सेनापति हैं, उनके रक्षक हैं, तो वो तो हमें तो प्रोटेक्ट करेंगे ही ना। यू आर प्रोटेक्टेड। ट्विन फ्लेम अगर आप हो अगेन, तो ट्रस्ट एंड पेशेंस बनाए रखें। डिस्पाइट चैलेंजेस आपको ट्रस्ट बनाए रखना है, पेशेंस रखना है, डिवाइन प्लान पे, डिवाइन टाइमिंग पे विश्वास रखना है। एंड यू आर हेडिंग टुवर्ड्स यूनियन, बिलीव मी व्हेन आई से दिस। ओके, यूनिवर्स मैसेज से फाइनल कार्ड, फिर टैरो से कुछ गाइडेंस आपके लिए देखूंगी। पहले टैरो से हमने वो हैबिट्स देखा, पर अब You are truly an angel. Trust it. Listen to the angels and spirits. आप भी एंजल हो। अब एंजल बनने के राह पे चलने के लिए पहले एंजल्स एंड डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, स्पिरिट्स आपसे क्या कुछ बोल रहे हैं, आपके चक्रास कैसे
चल रहे हैं, कौन सी चक्रा ब्लॉक है, कैसे अलाइन करना है, कैसे एक्टिवेट होना है, कैसे हील होना है, कैसे आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करना है, क्योंकि आप भी एक मेंटर बनते हुए, एक हीलर बनते हुए, एक गाइड बनते हुए दिख रहे हो। तो जो गुरु है, गुरु बनने के राह पर है, वो भी सही मार्ग पे चलना बेहद जरूरी है। नाम जाप इज द सोल्यूशन। ठीक है, किसी भी देवी देवता के नाम आप जाप कर सकते हो, अगर मुर्गन के नाम जाप करना है तो भी कर सकते हो। ओके, फाइनल मैसेज, न्यू मून फुल मून मैजिक्स आर रियल। मैंने बोला था, मैंने ये भी चैनल किया था, तो फुल मून न्यू मून मैजिक्स, फुल मून न्यू मून रिचुअल्स आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए आ गए मैसेजेस। फाइनली टैरो से एक बार देख लेते हैं क्या कोई गाइडेंस आपके लिए आ रही है। फाइनल मैसेज और गाइडेंस और रेमेडी कुछ अगर आया तो यूनिवर्स की तरफ से। ओके, एक्शन लीजिएगा। कोई एक ऐसे रुकावट, कोई एक ऐसे कोई भी विषय हो सकता है, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, करियर, कहीं पे भी हो सकता है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी परेशानी। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि कैसे एक्शन लूं, कैसे आगे बढ़ूं, क्या अगर मैं एक्शन लेता हूं तो भी मैं इसे ओवरकम कर पाऊंगी, क्या इज दिस इवन पॉसिबल वाली आपको थॉट है, आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है ये विश फुलफिल होना, पर आई डीपली डिजायर कि अगर ये हो जाता तो कितना बेहतर होता, एंड आप पूरे मन लगा के बैठे हो ये हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो ये पक्का होगा, यू हैव टू टेक एक्शन। सोचते रहने से नहीं, पर एक्शन लेने से जरूर होगा। प्यार के साथ, बैलेंस के साथ, न्याय के साथ आगे बढ़ोगे तो पक्का होगा। ठीक है, आप स्कंद षष्ठी कवशम या फिर स्कंद गुरु कवशम की पाठ कर सकते हो, जिससे आपकी किस्मत बदलेगी विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो आपके हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, जो आपकी पेनफुल सिचुएशन है, जो आपके हेल्थ इश्यूज है, आपके फैमिली में किसी की कोई तकलीफ है जिसे आप ठीक करना चाहते हो, आप मैजिकली सब कुछ हील करना चाहते हो, अपने इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, स्ट्रेंथ चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, ये जो इमोशनल ट्रॉमास है, इमोशनल रोलर कोडर राइड से बाहर निकलना चाहते हो, सन कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 11 की ऊर्जा, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज, सब कुछ आपके जीवन में बेहतर होगा। थोड़े से शांत होकर, सतर्क होकर, सच्चाई के साथ, ट्रस्ट के साथ, बिलीफ के साथ आगे बढ़िएगा। स्कंद षष्ठी कवशम या फिर स्कंद गुरु कवशम आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, और षण्मुख कवसम आप पढ़ सकते हो। षण्मुख कवसम ये जो है ये भी एक मैजिकल प्रेयर है। षण्मुख कवशम और वेल मारल, ऐसे बहुत सारे प्रेयर्स है जिससे आप कर सकते हो। मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, और षण्मुख कवसम आप अगर पढ़ते हो तो एक एक्चुअली ना उसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, आप ऐसे नाम से ढूंढ लोगे, आपको मिल जाएगा। मैं बाद में डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उसको बात करने लगो फिर 1 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो फाइनली यूनिवर्स की तरफ से आपको यही बताया जा रहा है कि बी पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, टेक एक्शन। यूनिवर्स आपको सही राह दिखा रहा है। सेल्फ लव में आइएगा और सत्य के साथ, सद्भावना के साथ आगे बढ़िएगा। ओके, और पॉजिटिव अफर्मेशंस की जो ब्लेसिंग है ना, जो पॉजिटिव अफर्मेशन की जो पावर है ना, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। खुद के लिए समय निकालना, खुद को प्राथमिकता देना, खुद को ईश्वर के साथ जोड़ने की तरफ काम कीजिएगा। जितना ज्यादा आप अपने आप से जुड़ोगे, उतना ज्यादा ईश्वर आपके साथ जुड़ेंगे। जितना ज्यादा आप खुद को मदद करोगे, ईश्वर उतना ज्यादा आपकी मदद करेंगे। जितना ज्यादा आप अपने जो भी परिस्थिति है उसे ईश्वर के हाथों पे सौंपेंगे विथ ट्रस्ट, वो उतने ही सारे मैजिक्स एंड मिरेकल्स आपके जीवन में करेंगे। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब जिनके लिए खुद ब खुद कार्तिकेय कनेक्ट हुए हैं। इससे पहले भी मैंने उन्हें इनके फोटोज, इनके जो उनके लिए चैनल रेमेडीज आते हैं वो मैं उन्हें शेयर करके देती हूँ। उसके बाद विद इन 2 days, विद इन 2 weeks वो इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल विश को भी मैनिफेस्ट करके मुझे मैनिफेस्टेशन स्टोरीज भेज चुके हैं। तो ही इज मैजिकल, ही इज ऑलवेज 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 मैजिकल।
आखिर शिव की पुत्र हैं, माँ पार्वती के संतान हैं, इनसे मैजिकल क्या ही होंगे। वो कहते हैं ना, जहाँ पे हम बटुक भैरव की बात करते हैं, अब उनसे मांग लो तो किसी से भी जिद करके लेकर आ ही जाएंगे, माँ काली को मना लेंगे। तो वैसे ही है, महादेव को मनाना है, माँ पार्वती को मनाना है, महेश्वरी को मनाना है, तो आप कार्तिकेय से जुड़ेंगे तो उनके पापा मम्मी भी उनके साथ खड़े रहेंगे, हेल्प करेंगे हमें, है ना। तो आगे बढ़िएगा, पॉजिटिव रहिएगा, आगे चलते रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, और बिल्कुल पॉजिटिव होकर, निडर होकर, बिल्कुल पूरी तरीके से श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, ईश्वर पे विश्वास करते हुए आगे बढ़िएगा। क्योंकि जब ईश्वर किसी के साथ है तो पूरी ब्रह्मांड उसके साथ है। जब ईश्वर किसी के साथ है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसके हित में काम कर रहा होता है, उसे हेल्प कर रहा होता है, उसे असेंड करने में मदद कर रहा होता है। तो यदि ये वीडियो अगर अभी आपको मिला है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये बिल्कुल डिवाइन प्लान के तहत मिला है। कुछ ऐसे आदतें हैं, आपको अपने अंदर आपकी खामियों को देखना है, उसे सुधारना है और आगे बढ़ना है, अपना ध्यान रखते हुए, अपनों का ध्यान रखते हुए, माइंड बॉडी सोल को अलाइन करते हुए, वर्क लाइफ बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो एक जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, उस हिसाब से लीजिएगा, जैसे आपसे मैच हुए मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन, ट्विन फ्लेम स्टेज के बारे में अगर आपको पूछना है, रीडिंग करानी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा, माँ काली का परमिशन मिला तो आपकी पर्सनल सेशन जरूर होगी। माँ काली के ज़ेबो कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट चाहिए तो भी आप डिस्क्रिप्शन से कनेक्ट कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।